बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमाज़ आटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे बट की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और मेरे बहुत सारे बहन भाई दोस्तों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बट की कटिंग किस तरीके से करते हैं, उसको मुकम्मल सफाई किस तरीके से करते हैं और इसके धोने के तरीके भी बताऊँगी, जिससे इसके अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाते हैं और इसकी रेसिपी किस तरीके से तैयार होते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखने। चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 किलो बट ली है, उसको मैंने छोटा पीस बना लिया ताकि आसानी हो। तो सबसे पहले ये देखे मैंने ये ले लिया। इसके ऊपर आपको ये फैट वगैरह या कोई झल्ली जैसे या कोई रेशा कुछ भी आपको नज़र आए तो आप इसे फिंगर की मदद से इस तरीके से नोच कर निकाल लें। कोई छोटे मोटे बाल या कंकर जो भी हो आपने इस तरीके से साफ़ कर लेना। बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं और अगर कहीं से साफ़ नहीं हो तो आप उसे काट के फेंक दें। ये इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए मैंने तमाम बट को इस तरीके से साफ़ कर लेना है और इसको काट लेना है और फिर आपको दिखाना है। ये देखिए तमाम बट को मैंने साफ़ कर लिया है और मैंने इसकी मीडियम साइज़ की इस तरीके से पीसेस बना लिया। अब इसके धोने के तरीके बताऊंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 4-5 दफ़ा मैंने इसे सादा पानी से धो लिया है और अब इसमें मैंने पानी शामिल किया इतना ताकि जो बट हमारे हैं वो हमारे पानी से नीचे रहें। और इसमें शामिल करेंगे हम 1.5 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से ये होता है अगर इसमें कोई बैक्टीरिया हो वो ख़त्म हो जाती है और जब हम हल्दी डाल के इसको उबालेंगे तो इसकी जो महक है, जो एक स्मेल होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें से स्मेल आती है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने चूल्हे के फ्लेम को ऑन किया है और इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब ये फुल गर्म हो जाएंगे और बॉयल आ जाए तो इसको मैंने 5 से 6 मिनट इस तरीके से पका लेने हैं। तो फुल बॉयल आ चुका है तो मैंने एक छन्नी लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं और फिर ठंडा पानी से इसको मैंने धो लिया है। इसको मैं तकरीबन 6-7 दफ़ा धो लूँगी। आपका दिल जब तक मुतमईन नहीं हो आप इसे धोते रहें। तो ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है और इसको धो के मैं छन्नी में रखूँगी ताकि तमाम जो पानी है वो इससे निकल जाए। तो ये देखें अच्छी तरीके से इसके जो पानी है वो भी निकल गया। तो साइड में लूँगी मैं कुकर में बनाऊँगी और इसमें मैंने भर के 1 कप ऑयल शामिल किया। चाहे तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी शामिल करें। इसमें 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज शामिल कर दिए और फिर इसे मैं पकाऊँगी जब तक एक गोल्डन कलर आ जाए। तो तकरीबन मैं इसे 3-4 मिनट इस तरीके से भुनाई करूँगी और उसके बाद इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए कलर आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच लहसुन और 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट। फिर इसे भी हम 1-2 मिनट इस तरीके से भून लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ज़्यादा शामिल करना है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटर मैं इसमें 3 शामिल करूँगी। दही इसमें मैं शामिल नहीं कर रही हूँ तो टमाटर इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा शामिल करूँगी और बहुत ज़्यादा भी नहीं शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। 1.5 चम्मच साबुत धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसकी भुनाई करेंगे 2 मिनट। अब कुछ गरम मसाले इसमें शामिल करेंगे। 4 मैंने सिनेमन स्टिक इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। 4 छोटी वाली इलायची, इसे मैंने जवैत्री का टुकड़ा लिया है, बादियान के फूल, छोटा सा टुकड़ा जायफल का लिया है, हाफ़ टी स्पून लौंग और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च शामिल किए हैं। तो अच्छी तरीके से इसको भी हमने मिक्स कर देने हैं और इसे हमने 1-2 मिनट तक भून लेने हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक और मिर्च जायके के मुताबिक शामिल करें। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। कश्मीरी मिर्च अगर आप नहीं डालना चाहें ऑप्शनल है या आपके पास। इसे अच्छी तरीके से अब हम भून लेंगे 4-5 मिनट। तो ये देखिए 3-4 मिनट हो गए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और ये तकरीबन भून चुका है अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे बट और फिर इसी भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे मैंने 2-3 मिनट भुनाई कर लिए। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। ये मैंने यहाँ 1.5 गिलास शामिल किया, थोड़ा सा इसमें और शामिल करेंगे। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो इसमें 3 गिलास पानी शामिल करें। कुकर में मैं इसे 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। आप पतीले में बना रहे हैं तो इसको तकरीबन 50 मिनट के लिए कवर करें।
20 मिनट हो चुका है। तो ये देखें, अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी ताकि हमें ये भुनाई करने में आसानी हो जाए। तो ये देखा अभी इसमें काफ़ी सारा पानी है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से 3-4 मिनट तक इस तरीके से भून लूँगी और फिर इसे मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर कर दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, तो पानी अभी भी इसमें काफ़ी सारा है। तो अब फ्लेम को हमने कर लेना है हाई, क्योंकि ये जो हमारे बट है वो 90% तक कुक हो चुका है। बस इसका जो पानी है ड्राई करना है। ये मैंने इसको 5-6 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की। तो ये देखिए इस कलर में आ चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। मज़ीद इसको मैं और 2-3 मिनट भुनाई करूँगी और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी धनिया शामिल करूँगी और फिर इसे मिक्स कर दूँगी। धनिया से जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें आप छोलवा वाले भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी भुनाई करके इसका एक भुना तैयार करूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। इसमें मैंने ऑयल कम डाला है तो इसलिए इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है। आप इसमें ऑयल ज़्यादा भी डाल लें, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं 3-4 मिनट और भुनाई करूँगी और फिर इसे कवर कर दूँगी चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये ले मेरे प्यारे व्यूअर्स, मज़ेदार हमारे बट की रेसिपी तैयार हो चुका है। थोड़े से मैंने इसको गार्निश कर लिया है धनिया और अदरक से और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, आपको तो पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो आप खुद इसका कलर देखें, इतनी ज़बरदस्त ये बट की रेसिपी बनके तैयार हुआ है। तो मैंने आपको फुल गाइड किया है। आपको ये रेसिपी कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करें और आपने ये रेसिपी कैसे तैयार किया ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको सीखने को मिले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।